आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करके ज्ञापन दिए। जैसा कि जान रहे झारखंड प्रदेश के पढ़ने वाले छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के वजह से यहाँ के पीजी, यूजी, बीएड, मेडिकल, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाले छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और उनका पढ़ाई बाधा हो रही है। और इसको लेकर के हम लोग कई प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाए, विभागीय मंत्री को भी हम लोग संज्ञान में दिए, विभागीय अधिकारी पदाधिकारी को संज्ञान में दिए। कहीं से अभी तक किसी भी प्रकार का छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो रहा है। तो आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अवगत कराए कि सत्र 24-25 विशेष रूप से ओबीसी, एसटी, एसी छात्रों का स्कॉलरशिप 10% भी नहीं भुगतान हुआ है। इसके अलावा इसके पीछे 3 सालों से 17, 22, 23, 24 का भी जो है कि बहुत छात्र का, जबकि उसमें अप्रूवल हो गया है लेकिन फंड के अभाव से नहीं हो रहा है। बताइए, अब झारखंड जैसे राज्य में 40% खनिज संपदा वाली राज्य है और उस राज्य के छात्रों को स्कॉलरशिप फंड के अभाव से ना मिले तो राज्य का दुर्भाग्य है। कितने छात्र प्रभावित हैं? तो लाखों छात्र प्रभावित हैं, हजारों लाखों छात्र इसमें प्रभावित हैं और छात्र दिन रात फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग को मैसेज कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, कहीं न कहीं जानबूझ करके छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। साजिश के तहत उनके जो स्कॉलरशिप है उनको बंद करा करके उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है यह सरकार। अगर छात्र पढ़ेंगे तो छात्र सवाल करेंगे और शिक्षित समाज बनेगा तो झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद और नारा पीछे कौन लगाएगा। इसीलिए पढ़ने ही नहीं देना है, शिक्षित ही होने नहीं देना है और यहाँ मूर्ख बना के रखना है और मूर्खों पे राज करना है और यहाँ के खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन, बालू, कोयला को लूटना है। यही वजह है। राज्यपाल से क्या आश्वासन? आश्वासन यही मिला कि हम आगे इस पर लिखेंगे कि छात्र जीवन सबका एक सपना होता है, अपना लक्ष्य होता है, अपना मंजिल होता है, उसको साकार करने का ये समय होता है। और इस समय अगर उसको स्कॉलरशिप न मिले तो जितना प्रकार का जन कल्याणकारी योजना का जो ढिंढोरा पिटा जा रहा, मैया सम्मान योजना, तो वो सब कोई सार्थक नहीं। वो क्या है, उसमें आप शिक्षित समाज नहीं बना सकते हैं, सभ्य समाज, मजबूत समाज का गठन नहीं कर सकते हैं, नवनिर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेस को मजबूत करना होगा। इसलिए ये बेसिक चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इसको स्कॉलरशिप समय पर भुगतान करना ही होगा। जयराम दा हमारे साथ हैं जो कि बुंडू से आए हैं और जानेंगे क्या क्या बातें हुई। क्या क्या बातें हुई दादा? सबसे पहले थर्ड एम्पायर चैनल, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हम लोग राज्यपाल से कई बिंदुओं पे बात करने के लिए आए थे, जिसमें एक मुख्य बिंदु था कि किस तरह से पिछले 3 साल से और इस सत्र से भी यहाँ के पढ़ने वाले यूजी, पीजी या आपको कहिए इंजीनियरिंग के छात्र, मेडिकल के छात्र या किसी भी तरह के जो छात्रों का स्कॉलरशिप रुका हुआ है, जिसके कारण जो है छात्रों को कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो गाय बैल बेच करके पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस आशा में थे कि कहीं सरकार की जो स्कॉलरशिप है उससे हम लोग चला लेंगे। लेकिन कई सालों साल तक जब नहीं हो पा रहा है, छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही है, तो छात्रों के मन में एक तरह से कहा जाए कि एक संशय पैदा हो गया, एक भय पैदा हो गया कि भाई हमारा आगे का भविष्य कैसे होगा। अगर कोई बच्चा अगर इन चीज़ों को देखते हुए अगर रांची में रह रहा है या किसी भी जगह पे रह रहा है, धनबाद में रह रहा है, जो उपनगरीय क्षेत्र में रह रहा है, तो उन छात्रों के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज वो लोग बैग एंड बैगेज जो है, उनके माँ बाप जब समर्थ नहीं हो रहा है तो बैग एंड बैगेज अपने घर की ओर जा रहे हैं, आधी पढ़ाई छोड़ करके पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है स्कॉलरशिप का जो उनके फीस के में चला जाता है। जब उनका फीस पूरा नहीं होता है
तो वो उनके साथ कई सारी चुनौतियां हैं, उनको रहना है, खाना है, हाँ। तो माँ बाप एक लिमिट तक जो है ये देख सकती है। उसके बाद जो है जिस तरह से एग्ज़ाम्स का स्थिति है वो देख रहे हैं, एग्ज़ाम्स कोई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो भी रहे हैं तो वो कैंसिल हो रहा है, और कई तरह की चीज़ें, इन सारी मुद्दाओं को लेकर के हम लोग सारे महामहिम से मिले राज्यपाल जी से, और राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया पूरी तरह से कि ठीक है, जो विभागीय जो विभाग है उनको चिट्ठी लिखा जाएगा, उनको बोला जाएगा, ताकि जो है छात्रों को कम से कम असुविधा ना हो, आगे वो लोग की पढ़ाई निरंतर जारी रहे और वो लोग आगे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इस बात को लेकर के हमारे महामहिम साहब आश्वासन दिए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब चारों तरफ हम लोग भी मायूस हो गए थे इस मांग को लेकर के, विभागीय मंत्री तक को मिले लेकिन वो भी नहीं सुने, सरकार मुख्यमंत्री तक को इस बात को अवगत कराया गया, वो भी नहीं सुने। अंत में हम लोगों को दिखा कि भाई इस राज्य का प्रथम व्यक्ति और सिर्फ इस राज्य के जो प्रथम नागरिक जो हैं हमारे लिए तो महामहिम है, और हमने अंततः महामहिम का दरवाज़ा खटखटाया। महामहिम साहब ने भी मिलने का समय दिया, थोड़ा सा हम लोग विलम्ब हुए, बट समय हम लोगों को प्रॉपर दिया गया, अपनी बातें हैं हम लोग रखें। और बहुत सारी कई मुद्दे हैं जिनको अभी हम आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अनटच्ड है। उन अनटच्ड मुद्दों को भी हम लोगों ने महामहिम के सामने उजागर करने की कोशिश की है, ताकि जो है कहीं महामहिम की नज़र उस ओर जाए और महामहिम जो है उन चीज़ों को अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से ये लें और आगे अग्रसित करें। यही है। क्या क्या बातें हुई? राज्यपाल जी को हम लोग रिक्वेस्ट किए कि बच्चों का जो स्कॉलरशिप है अभी 6 महीना साल भर से रुका हुआ है, 2 साल से रुका हुआ है, उसको दिया जाए, ताकि गरीब बच्चे जो पैसा के अभाव में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग राज्यपाल जी से रिक्वेस्ट किए। क्या लगता है आप लोग का बात को संज्ञान में लिया जाएगा? राज्यपाल जी तो आश्वासन दिए कि मैं इस पर विचार करता हूँ, अब बात आगे मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ, बोल के आश्वासन दिए। आप लोग के साथ में छात्र लोग से बात हुआ है? क्या बोलते हैं? हाँ, बात हुआ है। कई बच्चे फ़ोन के थ्रू भी मतलब संपर्क करने की कोशिश किए हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन के द्वारा ऐसे भी मिले हैं कि हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जो बच्चे मतलब जिनका जो गरीब है उनके लिए तो बहुत ही समस्या है।